शजरा नसब मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा मेरे नबी दा नूर जिन्ना जिन्ना दी पेशानी विच चमकिया है उन्हें सारी जिंदगी अपने रब की इबादत फरमाई है। उन्हें जो कोई बंदा भी मुशरक नहीं गुजरिया, बुता की पूजा करने वाला नहीं गुजरिया, बुता की पूजा करने वाला नहीं गुजरिया। खब्बी साइड ते फासला ज्यादा है, अगर मेरे करीब थोड़ा तशरीफ ले आओ तो या मैनू हुक्म दो मैं कुर्सी का मुंह इधर कर लवां। चलो वैसे तो जेडे है वो थोड़ा करीब हो जाओ तो मजलिस का हुसन है ना जरा, ये जरा माशाल्लाह खूबसूरती है ना, ये मजीद इजाफा हो जाएगा। तो जरा इधरों देखना साढ़े वास्ते भी वो नौए तकल्लुफ तो खाली नहीं, इस वास्ते वो जरा कोशिश करनी पैंदी है। वैसे तो तुसी माशाल्लाह नाले हुण इबादत वास्ते जिन्नियां सोहणियां मस्जिदां ते आसानियां हो गई ने, हुण असीं ते उंज भी साल हो गए ना माशाल्लाह। क्या बात है जनाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब ओ जनाब तुसी क़यादत जो तुहाडे हवाले वे ते फिर वो मुक्तदियां फिर सूफी तो होने ही ने ना, ये तो अलहमदुलिल्लाह ये हुसन है जनाब। और ये किसी भी मस्जिद के नमाजियां का ये खूबसूरत हुसन होना ये उस मस्जिद के इमाम और खतीब की मेहनत ने दलालत करता है, ये कोई शक नहीं। हाजी साहब किबला अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब अलैहि रहमा आप दी मस्जिद किबला उस्ताद साहब आप नाल जान दा इत्तेफाक होना ना, तो अगली साफ ऐसे तरह बिल्कुल ए सूफिया दाड़ियां मुकम्मल जनाब अगलियां सफा दे विच सारे मौजूद हुंदे सन, पता लग जा सी किसी मुजाहिद दी मस्जिद दे विच ये मुक्तदी सारे बैठे हुए ने। अल्लाह तबारक व तआला ने इशाना अता फरमाया ना जी, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर पाक वो जिथों शुरू किया है उथों लैके ते हजरत जनाब अब्दुल्ला तक, जनाब अब्दुल्ला तो लैके जनाब सैयदा आमिना पाक तक, जितने अम्मा आमिना तक सारे मेरे रब की इबादत करने वाले गुजरे ने, कोई भी उन्होंने मुशरिक नहीं गुजरिया। अल्लाह तबारक व तआला ने शाना मकाम मर्तबे इज्जत वकार सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। मैं ये सिर्फ एक दो गल्लां अर्ज करना चाहांगा। हजरत जनाब साहिब जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा यो जड़ा है जिन्होंने 70 तो जायद मरतबा जागदे होया मेरे मुस्तफा दा दीदार नसीब होया। सुभान अल्लाह। तो तुसा मर्जी नाल बोलनी है बोलो ना सुभान अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका इमाम अलंबिया दे खानदान नु रब ने किनिया शान अता फरमाया। हल्का जरा वॉल्यूम सिर्फ थोड़ा खोल दो, इको की जरूरत नहीं तो जरा खूबसूरत चलेगा, इको थोड़ी थोड़ी नाल जरा गला डिस्टर्ब ना करे। मेरे आका इमाम अलंबिया दे खानदान नु रब ने किनिया शान अता फरमाया। इहदा अंदाजा कोई बंदा नहीं लगा सकता, किवें कोई इहदा अंदाजा लगाए, क्योंकि 14 सदियां गुजर गईयां, सारे मेरे नबी दी तारीफ और तौसीफ बयान करदे पै ने। मेरे आका इमाम अलंबिया दे खानदान दी तारीफ और तौसीफ, लेकिन अज तक कोई बंदा ये नहीं कह सकिया मैं नबी दियां सारियां शानां नूं बयान कर दिता वे या नबी दे सारे मकाम नूं बयान कर देता हो। ना ना अज तक कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकिया। अल्लाह ने मेरे नबी नूं शाना ते मकाम ही इन्ने अता फरमाए ने। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरे नबी नूं शाना मकामी इन्ने अता फरमाए ने, कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकिया मैं नबी दियां सारियां शाना बयान फरमा दित्तियां ने। क्यों क्यों क्यों? इस वास्ते जनाबे ताजदारे गोला पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने भी तर्जमा फरमाया। आप फरमाते ने सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। मिल के पढ़ लो किथे मेरे अली किथे तेरी सनाओ, गुस्ताख किया किथे जाओ लड़िया। और मिल के कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं हौली इस वास्ते पढ़ना वा सारे दी आवाज आवे, मिल के पढ़ो सुभान अल्लाह सुभान।
ना ना सज्जे खब्बे आले कोई जुबान खामोश ना रहे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अजमला का मा अहसना का किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे गुस्ताख अखियां किथे गुस्ताख अखियां किथे जाओ लड़िया मेरे आका इमाम अल-अंबिया दी शान व अज़मत अबू अल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम अब्बा जी फरमाते ने साहिब जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत ने फरमाया ये पहले अमीन ने नूर मुस्तफ़ा दे बोलो ना सुभान अल्लाह बोलो ना बड़ा खूबसूरत। चलो मस्जिद का ठंडा माहौल है साडा अंदर ना ठंडा हो जाए ओदे विच ते तुगयानी रहनी चाहिए ना मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। पहले अमीन ने नूर मुस्तफ़ा दे कौन जी अब्बा जी कौन जी वैसे अब्बा का नाम लेंदा औलाद नूं झकना तो नहीं चाहिए अब्बा जी जो ने ये किसी को शक तो नहीं। अबू अल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अबू अल बशर ने ना आप नूर मुस्तफ़ा दे पहले अमीन ने आपने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सामने बिठाया जिमें आखिरी वेला आ जाए ना ते बाप अपनी औलाद को जमा करके बिठा के आंदा पुत्रो मेरी गल सुन लो तवज्जो नाल तवज्जो करो आ जाओ अगे अगे आ जाओ मैं वसीयत करने का ध्यान करो। अब्बा जी फरमाते ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम नु पुत्र मेरे बाद जान तो बाद अंता खलीफती मिन बादी मेरे बाद तू मेरा नायबे खलीफा है। ये गल याद रखी कुल्लमा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जनबिही इस्म मुहम्मद जदों भी अल्लाह अल्लाह करे ओदे नाल ओदे यार दा जिक्र खैर भी करदा जाए। कौन कह रहे ने अब्बा जी कौन कह रहे ने मैं आसान कर दिता है ना तो आसान ही होवे। अब्बा जी फरमा रहे हैं जदों भी अल्लाह का जिक्र करे ओदे नाल नाल किदा जिक्र करना है ओदे महबूब दा जिक्र करना है। फज़कुर इला जनबिही इस्म मुहम्मद वजह हुण सवाल ते बनदा है ना हजरत शीस अलैहिस्सलाम दा पुत्र दा अब्बा जी अजे ते मैं हां या तुसी हो तीसरा फर्द भी नहीं है ते जनाब मैनू दसो ते सही इन्नी पक्की दे नाल इन्नी वसीयत करदा होया पुख्ता गल करदा होया कुल्लमा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जनबिही इस्म मुहम्मद वजह की वजह जनाब क्यों आपने फरमाया पुत्र गल सुन जदों मेरे रब ने मैनू पैदा फरमाया सी ना ते मैं सिर चुकिया आसमाना वल ओदे किंगरा ते अल्लाह दे नाम नाल सब तो पहला मैनू मुस्तफा दा नाम ही नजर आया है। सब तो पहला ए अमीन ने नूर मुस्तफ़ा दे हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उस तो बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम फरमाया तू मेरे बाद मेरा खलीफा है याद रख ले। फरमाया मेरा पुत्र जदों भी अल्लाह दा जिक्र खैर करना है ओदे नाल नाल ओदे हबीब दा जिक्र खैर भी करना है ओनू भी सलामी अकीदत पेश करना है। इस वास्ते जदों मैनू रब ने पैदा फरमाया अपने दस्ते कुदरत दे नाल मैं आसमाना वल सिर चुक के वेख्या वे आसमान दे किंगरियां ते खुदा दे नाम दे नाल ओदे यार दा नाम चमकदा होया नजर आया है ओदे यार दा नाम चमकदा होया नजर आया है। इस वास्ते जदों भी रब दा जिक्र करे ओदे नाम दे नाल ओदे जिक्र दे नाल ओदे यार दा जिक्र खैर भी कर दिया जाना वे। आ फरमाते ने ओ पुत्र सुन ले मैं जदों अजे रूह ते मट्टी दे दरमियान सा ओदों में मैनू ओदे यार दा नाम नजर आ रहा सी। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने ये हदीस पाक हजरत काब बिन अहबार के हवाले नाल नकल फरमाई फरमाते ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा इन्नी तिफ्तु समावात फिर मैं आसमाना दी सैर वास्ते निकलिया किदी सैर वास्ते बोलो किदी सैर वास्ते फरमाया लम अरा फिस समावात मौदिअन इल्ला रअयतु इस्म मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ओथे एक इंच भी खाली नहीं वे देखी, जिथे मुस्तफा दा नाम चमकदा होया नजर ना आया होवे। मैं उथे एक इंच भी खाली नहीं वेखी, जिथे मुस्तफा दा नाम चमकदा होया नजर ना आया होवे।
आसमान के तारे वाल नजर मारो तो विथ फिर भी नजर आती है कि नहीं आती? इन्नी संगनी रात चमकती हुई जदों मर्जी नजर मारो वक्फा नजर आवेगा, आसमान के तारे आए। फरमाया पुत्र सुन, जदों मैं आसमान की सैर वास्ते निकलिया, एक इंच की जगह भी खाली ना दिसी, हर पासे मैनू मुहम्मद का नाम चमकता होया नजर आया है। हर पासे मैनू मुस्तफा का नाम चमकता होया नजर आया है। हर पासे जिधर जिधर नजर मारी, जिधर जिधर जाती मारी, हर पासे मैनू मुस्तफा का नाम चमकता होया दिसया है। और फिर इन्ना रब्बी अस्कननियल जन्ना, फिर मेरे रब ने मैनू जन्नत अता फरमाई। मोहब्बत से बोले यार सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, ज़ौक़ से बोले जरा सुभान अल्लाह। फिर जरा बोले सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। इंज नहीं, हाथ चुक के टिल ला के बोलो, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, फिर मुझे रब ने जन्नत अता फरमाई। और जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जन्नत के हर महल के माथे पे मोहम्मद का इसमें गिरामी चमकता हुआ नजर आया है। फिर कह दे सुभान अल्लाह, फिर बोले जरा सुभान अल्लाह, फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। जन्नत के हर महल के दरवाजे का ये झूमर था मेरे मोहम्मद का नाम। देखते जाओ और बोलते जाओ सुभान अल्लाह, यार बोलते जाओ। इतने वक्त में मेरा वक्त पूरा हो जाएगा, बोले आप सुभान अल्लाह। हर महल के दरवाजे में मोहम्मद का इसमें गिरामी चमकता हुआ नजर आया। हर हूर के माथे पे मोहम्मद का इसमें गिरामी चमकता हुआ नजर आया। अल्लाह आपको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए, अल्लाह आपके अकद में हूरे नसीब फरमाए। बोलो 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 आमीन बोलो जरा। एक जन्नत की हो, अगर जन्नत से चेहरा बाहर निकाल के देख ले तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। ये जन्नत अल्लाह ने मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए रखी है। जन्नत के हर दरवाजे पे मोहम्मद का इसमें गिरामी है। हर हूर के माथे का टिक्का मोहम्मद का इसमें गिरामी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत के हर महल के हर दरवाजे पे मोहम्मद का इसमें गिरामी, हर हूर के माथे का टिक्का मोहम्मद का इसमें गिरामी। फरमाया फिर मैंने शजरे तूबा को देखा। नहीं 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 नहीं, सुभान अल्लाह नहीं। फिर बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना, ज़ौक़ से मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। शजरे तूबा को देखा, ओए दरख्त, उसके पत्ते भी कोई शुमार नहीं कर सकता। फरमाया शजरे तूबा के दरख्त, उसके जितने पत्ते हैं हर पत्ते पे मोहम्मद का नाम चमकता हुआ मैंने देखा है। आपकी सुभान अल्लाह बुलंद होनी चाहिए यार, बुलंद होनी चाहिए। खतीब के ज़ौक़ के मुताबिक चलते जाए और बोलते जाए। हर दरख्त के पत्ते पे मोहम्मद का इसमें गिरामी चमकता हुआ नजर आया है। याद बेटा याद रख, अब्बा जी फरमाते हैं बेटा याद रख। अब्बा जी क्या फरमाया? अला अतराफिल हजब व बैन आयुनिल मलाइका, मैंने फरिश्तों की दोनों आंखों के दरमियान भी मोहम्मद का नाम चमकता हुआ देखा है। बोले ना सुभान अल्लाह, बोले ना सुभान अल्लाह, बोले ना जरा। जिसके यार की तारीफ हो मुहिब को खुश होकर बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। फिर बोले ना सुभान अल्लाह। फरिश्तों के माथे पे मेरे नबी का इसमें गिरामी चमकता हुआ नजर आया। बाबा जी आदम कहते हैं, अब्बा जी कहते हैं मैंने देखा बेटा हर हूर के माथे का टिक्का इसमें मोहम्मद, फरिश्तों की आंखों के दरमियान इसमें मोहम्मद
सिदरतुल मुंतहा के दरख्त के पत्तों पे इसमें मोहम्मद, जन्नत के महल के हर दरवाजे पे इसमें मोहम्मद। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जिधर जिधर जाते हैं जिक्र मुस्तफ़ा है, जिधर जिधर जाते हैं जिक्र मुस्तफ़ा है। ये पहले अमीन हैं नूर मुस्तफ़ा के, हजरत अब्बा जी आदम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने 350 साल बाद रब की बारगाह में कहा था अन तग़फ़िर ली ख़तीयती बिहक़्क़ि मुहम्मद, या अल्लाह मोहम्मद के सदके मेरी लग़्ज़श को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मद, कैसे जाना तूने मेरे यार, लम नख़लक़हु, अभी तो मैंने पैदा ही नहीं किया। तो हजरत आदम ने कहा या अल्लाह, मैंने जब पहली नजर में देखा था तो जान गया था, मैंने क्यास कर लिया था कि इससे प्यारा तुझे कायनात में और है ही कोई नहीं। अल्लाह जिंदाबाद। हर तरफ इसमें मोहम्मद, हर तरफ इसमें मोहम्मद, हर तरफ इसमें मोहम्मद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने अर्ज किया या अल्लाह, मैंने जान लिया, मैंने क्यास कर लिया, मैंने 4 दलीलें हैं, 4 दलीलें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए। कितनी दलीलें हैं? सारे बोले, सुन्नी हनफी बरेलवी बोले कितनी दलीलें हैं? ये मुफ्ती साहब आपको बार बार सुना चुके हैं, मैं तो सबक ताज़ा कर रहा हूँ, मैं तो सबक ताज़ा कर रहा हूँ। 4 दलीलें हैं। पहले कुरान, पहले सारे बोले, फिर सुन्नत रसूल, बोले सुन्नते, फिर इजमाए उम्मत, फिर इजमाए, फिर क्यास। चौथी दलील क्या है? लोग पूछते हैं कि क्यास कहाँ से आया? मैंने कहा हमारे अब्बा जी ने क्यास किया और सबसे पहले क्यास किया। या अल्लाह मैंने क्यास कर लिया कि इससे प्यारा तुझे कायनात में कोई नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा। बोले ना सुभान अल्लाह, बोले ना। आदम तूने सच कहा, आदम तूने सच कहा। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मान जाएं और बुरा ना मनाए तो जिक्र मुस्तफ़ा में इनकिता आता है, तवज्जो ना हटाया करें। मैं इसे बेअदबी के ज़ुमरे में शुमार करता हूँ, तवज्जो का हट जाना जिक्र मुस्तफ़ा से, क्योंकि इससे बड़ा जिक्र और कोई है ही नहीं। कोई है? जब इससे बड़ा जिक्र कोई नहीं है तो तवज्जो क्यों हटाएं? किसके लिए हटाएं? किसकी तरफ? और सैयद आलम नूर मुजस्सम ने फरमाया उन्ज़ुरू इला मा क़ील वला तन्ज़ुरू इला मन क़ाल। ये ना देखो कहने वाला कौन है, ये देखो कि बातें किसकी कर रहा है। मोहब्बत लेकर बैठे ना आप, मस्जिद में बैठे आप। अब हमारे पास जितने हमारे मेहमान, कोई खतीब आता है तो आपके सामने आएगा, कोई ज़ीनत मसनद सदारत आता है तो आपके सामने आएगा, आंखों के सामने। आप उसके कदमों से लेकर सर तक ना देखे तो फिर भी आएगा, और देखे तो फिर भी आएगा, लेकिन तवज्जो हट जाएगी। इसलिए वो सिलसिला जो है ना, वो अब मेरा वक्त जो है ना वो 4, 5, 10 मिनट तकरीबन इस काम में लग गया है। मैं अब इसको आगे मजीद नहीं चलाना चाहता। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ये जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल पाक है, इससे बड़ा जिक्र कायनात में और कोई नहीं हो सकता। फरमाया ऐ मेरे बेटे, मैं सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा का अमीन हूँ और तू मेरा है खलीफा। मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, मैंने ये जाना सबसे बढ़कर शान, सबसे बढ़कर मकाम, सबसे बढ़कर इज्जत, सबसे बढ़कर ये रिफत अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। जा आज के बाद जब भी रब का जिक्र करना है, अल्लाह के साथ उसके यार का जिक्र खैर भी करते जाना है। इसीलिए तो हम कहते हैं खुदा का जिक्र करे। हाँ, शुक्र है तो सभी कोई शायद याद रखिए, खुदा का जिक्र करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे।
अब हमारे अब्बा जी ने भी सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं किया, बल्कि अल्लाह के साथ नबी नबी और मोहम्मद मोहम्मद भी किया है, और अपने बेटे को वसीयत भी करते हैं। सबसे पहले अमीर नूर मुस्तफा के जद्दे आला आदम अलैहिस्सलाम, आप अपने बेटे को वसीयत करें तो हम 14 सदियां बाद दलीलें पूछते फिरे कि मिलाद करें या ना करें। सुभान अल्लाह। तोहफा तेरी सोच पे, तोहफा तेरी अकल पे, तोहफा तेरे नॉलेज पे 14 सदियां बाद दलील पेश करते हो और पूछते हो क्यों करे, क्यों करे। क्यों का बच्चा ना हो, अगर उसका जिक्र ना करें तो दुनिया में पैदा कौन हुआ है जिसका जिक्र किया जाए? कौन है जिसका जिक्र करे? कौन है जिसे सलाम अकीदत पेश करे? कौन जिसने कब्र में भी काम आना है, मैदान माशर में भी काम आना है। जिनको हिरस और उम्मीद है वो तो बोले ना सुभान अल्लाह, बोले बोले सुभान अल्लाह बोले। जिनको नमाजों पे बड़ा मान है वो बिल्कुल ना बोले, रहमत मुस्तफ़ा पे बोले जरा सुभान अल्लाह। किससे पूछे जी? जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, क्यों करे जी, ना करे जी, इसका क्या मतलब है भाई? मेरे नबी को जो रब ने शान अता फरमाई है ना, जो शान अता फरमाई है, तवज्जो कर ले, इससे बढ़कर रब ने किसी को शान नहीं अता फरमाई। अब अगर मैं यहाँ ये बात करना चलूँ, लफ्ज़ नबी आपने सुना है? नबी सुना है? कुरान पाक में या अय्युहन नबी आया, बार बार आया, बार बार आया। किसी मुतरजम ने इसका तर्जमा नहीं किया, ए नबी, ए नबी, ए नबी, ए नबी, ए नबी। मेरे आला हजरत ने तर्जमा किया तो बोले ए गैब की खबरें देने वाले। अहमद रजा को मानने वाले सुभान अल्लाह तो बोलते हैं ना यार। तेरे अकीदे का मुहाफिज है वो शेर, ए गैब की खबरें देने वाले, क्योंकि नबी का मादा उसका तर्जमा ये बनता है, और नबी का माना है ले रिफ़ाते ही, ले रिफ़ाते ही, ले रिफ़ाते ही सुम्मे या नबीयन। नबी कहते ही उसे है जिसकी शान का कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। नबी कहते ही उसे है, उसके अलावा किसी को नबी कहा ही नहीं। हर एक ये किसी को ये नाम दे ही नहीं सकते और किसी में ये नाम बोला ही नहीं जा सकता। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा के अमीन जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और भी बहुत सारे इसके मतलब मफाहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूर मुस्तफ़ा के अमीन, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम नूर मुस्तफ़ा के अमीन। और दौर है ईसा इब्ने मरियम का, जो कालिमतुल्लाह है और रूहुल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा मरियम को बगैर बाप के बेटा अता फरमाया। खामद नहीं है, निकाह नहीं किया। हजरत जिब्रील अमीन ने फूंक मारा तो अल्लाह के हुक्म से हामिला हो गई। अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम जैसा बेटा अता फरमाया। बोले ना सुभान अल्लाह, बोले ना। हर नबी की शान पे बोले जरा सुभान अल्लाह। किबला शाह साहब सैयद अनवर अली शाह साहब जलवागर हुए, तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह पाक ने सलामत रखे और कोशिश फरमाया करें सादात के लिए भी एक कुर्सी रख दी जाए, ज़रा वो आसानी हो जाती है। एक कुर्सी सादात के लिए भी रख दी जाए, और बिलखुसूस जो वारिसाने मेराब व मिंबर हैं उनके लिए तो ज़रूर रखनी चाहिए। हाँ जी, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हज़रत ईसा इब्ने मरियम। कौन ईसा इब्ने मरियम? हज़रत सैयदा मरियम बच्चा गोद में उठाकर अपने कबीले की तरफ वापस पलटी तो लोगों ने कहा मरियम ये क्या है? मरियम, मरियम ये क्या है? बोले भाई तवज्जो फरमाए, मरियम ये क्या है? मरियम ये क्या है? बोलने लगी मैंने ना बोलने का रोज़ा रखा है। ना बोलने का, सारे बोले ना बोलने का। शाह साहब बोलते आ जाओ, आ जाओ, तशरीफ ले आओ जनाब, तशरीफ ले।
मैंने ना बोलने का रोजा रखा है। फरमाया इससे पूछ लो, मरियम एक तो तूने इतना बड़ा काम कर दिया और मजाक करती है कबीले से कि इससे पूछ लो, भला बच्चा भी बोलता है। फरमाया आम बच्चे नहीं बोलते, नबी खुदा बोलता है। बोले ना सुभान अल्लाह, बोले। सवाल करे इसे, कौन है ये, कहां से आया? उन्होंने पूछा कौन है? कहते हैं इन्नी आबदुल्लाह। कुरान 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 सुन के बोला करे ना सुभान अल्लाह, बोला करे। तुसी खतीबा नू सैफुल मुलूक पढ़न ते मजबूर कर दे हो, ईमानदारी दी गल है। मैं तुहानू सच्ची गल पे दसना, तुसी खतीबा नू सैफुल मुलूक पढ़न ते मजबूर कर दे हो। अच्छा भला कुरान से बढ़कर कीमती कोई बात है भाई? है कोई बात? क्यों जी? किबला मुफ्ती साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, महल्ले हबीबगंज प्रोग्राम पे होवे थे, उत्थे ना किबला मुफ्ती मोहम्मद शरीफ रिजवी साहब अलैहि रहमा आप दी सदारत सी। कारी कुरबान अली साहब ने 2 रुकू तिलावत फरमाए कुरान पाक दे। कितने रुकू? तकरीबन 2 रुकू कुरान पाक दे तिलावत फरमाए। कोई बंदा टस तो बस ना होया, यकीन मनो। ये मैं तुहानू दसन लगा बुजुर्ग तरबियत के संदाज ना। वो बाद च ना एक सरा खान दी वारी आई, उठ के ना और राग रूग सैट करन लगा तो साडी कौम ने उहदे ते पैसे सुटने शुरू कर दिते। सुट्टी है अन्ने वाह सुट्टी है, उहदे पैर पीलियां तक पैसे दबीग है। मुफ्ती साहब की बिला को रिहा रह गया। तुहानू पता है बड़े दबंग आदमी सन, हाफजाबाद ते बड़ा उन्हां दा एहसान है, लेकिन असीं मरन तो बाद मनने हुंदे आ, जिउंदियां ते कदी किसी नूं मन्ने ही नहीं ना। हकीकत है। बाद मिट्टी सिर ते पा लो, कबर दी मिट्टी पा लो सिर ते, जिउंदियां कपड़े छिको इन्हां दे, किते सुख दा सहारा ले लै। असी मरन तो बाद बड़ा बंदा सी जी, बड़ा बंदा। अल्लाह पाक दी कसम चुक के कहना, ये 2 बंदे मुफ्ती मोहम्मद शरीफ रिजवी साहब और अल्लामा अल्ताफुल्लाह सियाल साहब, इन्हां हाफजाबाद दी तकदीर बदल छड़ी। अपने मौसना दे नां ते एक बारी सुभान अल्लाह बोलो है यार जरा, नहीं तो सारी उम्र तुसा शेरा दे रहना सी। मैं कतन तान दराजी दा आदि नहीं, एक कुरान सुन्नत दा नूर इन्हां दी वजह तो ए दरो दीवार नूं सुनना मुयसर आया। याद रखिया जी हमेशा, जिदा एहसान होवे मनना चाहिए। हाँ जी, और कारी साहब ने तिलावत फरमाई 2 रुकू तिलावत, कोई बंदा टस तो मस ना होया। उस्तादा ने माइक फड़ लिया, उन्हें आख्या ए बंदा अजे राग पे सैट करता है जिमें कुरान दे हुरूफे मुकत्तात दा कोई ना पता, मैंने ते ए दे माने दा भी कोई नहीं पता है, मैंने तुसी तर्जमा करके दसो इन्हें आख्या की है। सारे बंदे चुप। उन्हें जिहड़े पैसे सट्टन वाले सन उन्होंने सब तो अगे किया, और आओ ना मेरे नेड़े आओ, ये दसो कि इस बंदे आख्या की है। और यार किसी ने चंगा क्या सो, किसी ने भैड़ा क्या सो, की क्या सो। चुप। उन्हें आख्या मैनू एक गल का सिर्फ जवाब दे दो, इस बंदे ने 2 रुकू कुरान पढ़िया, तुसा 1 रुपया नहीं यदि खिदमत की, कल नूं वेखण वाले तुहाडे बच्चे कुरान दे कारी बनणगे? कुरान दा हाफिज बनने से कोई तैयार होएगा? तो फिर की हो रहा है साढ़े मुआशरे बन की गया है? क्यों सूरत हाल है, क्यों जेहत सारी चेंज हो गई, तब्दील हो गई? वजह यदि वजह की है? बेवजह तो नहीं है। गुलशन की तबाहियां, कुछ बाग बाह बरको शरर से मिले हुए, वो शिकस्त खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है राहो रस्म शहनशाही। अल्लाह की कसम आज तक मिंबर रसूल पे हम बैठे हैं। किबला सुल्तानी साहब मेरे मिजाज को जानते हैं, मैं इनका खादिम हूँ, बल्कि जेड़े चंगे खादम ने उन्हों का भी खादम हाँ। मैं तो पूरी खिदमत का भी हक नहीं ना अदा करता, लेकिन आज तक ये वहमो गुमान में भी नहीं बात आई कि हमने बयान करना है तो कैसे करेंगे, लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। यार एक लम्हे लिए भी कोई पसंद ना करे, अगर रब पसंद कर ले तो इससे बढ़कर और क्या मकाम हो सकता है? कोई निज पसंद ना करे। ये हर बंदे का अपना ज़ौक़ है, हर बंदा अपने माइंड के मुताबिक सुनता है, हर बंदा अपने ज़ौक़ के मुताबिक सुनता है। असा उस्तादा को सुनिया है कि असा हाजिरी लवानी है, मालिक कबूल फरमाएंगे। हाँ, इससे कोई गर्ज नहीं, मुझे इससे गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिला है दोस्तों से ना शिकायत ज़माना। मुझे कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, खुदा की कसम। इसलिए आप कुरान सुन के सुभान अल्लाह जरूर बोला करें।
एजाजी तौर पे एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, बाबा से बुलंद बोले सुभान अल्लाह। फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। जनाब ईसा इब्ने मरियम आप बोले इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा बन के आया। आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई। वजअलनी नबिया, और रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। रब ने मुझे, अभी बच्चे हैं, बच्चे बचपन में ईसा इब्ने मरियम ने ये ऐलान फरमाया, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। बात यहां समझाना चाहता हूं, आज सोहत रस्सा सिर ते गंढ, जहां भी चलते जाए जिक्र मुस्तफ़ा की बहारें नजर आती जाएंगी। ईसा इब्ने मरियम का दौर है, अल्लाह ने किताब भी अता फरमाई, अल्लाह ने कलमा भी अता फरमाया, अल्लाह ने रूहुल्लाह भी बनाया, अल्लाह ने कलिमतुल्लाह भी बनाया। तो रब ने ईसा इब्ने मरियम को फरमाया, पता क्या, औ हल्लाहो इला ईसा आमिन बि मुहम्मद, ए ईसा मेरे मोहम्मद पे ईमान ले आ। नहीं नहीं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दौर है ईसा इब्ने मरियम का, कलमा है ईसा इब्ने मरियम का, किताब है ईसा इब्ने मरियम की। अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को फरमाए आमिन बि मुहम्मद, मेरे मोहम्मद पे ईमान ला। मन अदरक हो और जा, जो जो तुझे मिले उसे कहते जाना मेरे यार की नौकरी के लिए तैयार हो जाए, तैयार हो, आने वाला है आमना का नाम। सबसे पहले अमीन है नूर मुस्तफ़ा के हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर अमीन है सबसे आखिर में नबियों में हजरत ईसा इब्ने मरियम। मैंने शार्ट वक्त को मलूज़े खातर रखते हुए दोनों हस्तियों का जिक्र खैर कर दिया। अब सुने मेरे नबी के जद्दे आला मोहम्मद, फिर बोले जरा, फिर बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बोले जरा, बिन अब्दुल्लाह, बिन 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 अब्दुल मुत्तलिब, बिन बिन हाशिम, बिन अब्द मनाफ, बिन कुसै, बिन किलाब, बिन मुर्दा। बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। यही हकीकत में मिलाद मुस्तफ़ा है। अपने नसब पे तान करते हो ना, मैं मलक हूं, मैं चीमा हूं, मैं चट्ठा हूं, मैं बड़ायच हूं। सारे नसब आमिना के लाल के कदमों को लगने वाली मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। कुरैश क्या है? खानदान कुरैश, अजमत खानदान मुस्तफ़ा का उन्वान था। मैंने दो दलीलें हदीस पाक से पेश कर दी। एक दलील सबसे पहले कुरान से पेश कर दी। ये शानों वाला अजमतों वाला खानदान आमिना के लाल का खानदान है। कुरैश क्यों कहा गया? एक मिनट के लिए सिर्फ तवज्जो से सुन लें। मेरा वक्त बिल्कुल इख्तिताम के करीब है, मैं आखिरी बातें बिल्कुल आपसे कर रहा हूँ, फिर यार जिंदा सोबत बाकी। कुरैश क्यों कहा गया? बनु नदर, बनु फहर, इनका लकब कुरैश था। इनका लकब, बोले इनका लकब, फिर बोले इनका लकब। मेरे नबी के शजरा नसब में आप जहां तक भी चले जाएं, कुरैश नाम का कोई बंदा आपको नजर नहीं आएगा। ये बनु नदर और बनु फहद, इनका लकब कुरैश था। अब इसकी वजह तस्मिया में उलमाए लुगत ने 2-3 कौल दर्ज फरमाए हैं। आप एक मरतबा बोले ताजदार खत्म नबुव्वत, फिर बोले बीमारों की तरह ना बोले ताजदार खत्म नबुव्वत। कुरैश क्यों कहा गया? लकब है इन दोनों बुजुर्गों का, जद्दात जो है नबी के, उनका लकब है कुरैश। क्यों? जो हुजूर के शजरा नसब में कुसै आते हैं, इन्होंने अरब के मुख्तलिफ कबीलों को जमा करके
हिजाज मुकद्दस के करीब कर दिया था। इन्हां गल्लां ते सुभान अल्लाह बनता है, भावें बोलो ना, भावें ना बोलो, लेकिन बनता है। अब जो उन्वान आपने मुझे दिया है मैं उससे टच ही ना करूं तो ये बेईमानी होगी, फिर मौजू तो ना हुआ। कुसई अरब के जितने बिखरे हुए कबीले थे उनको जमा करके हिजाज के बिल्कुल इर्द गिर्द जमा कर दिया, इसलिए इन्हें कुरैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ये उलमाए लुगत ने बयान किया, उलमाए लुगत ने बयान किया। और सुन ले, हाशिम, मेरे नबी के जद्दात में एक नाम आता है हाशिम। बोले, सारे बोले, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। बोले ना सुभान अल्लाह, बोलते जाए ना। अजमत खानदान मुस्तफ़ा, मेरे नबी के खानदान में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हाशिम कौन है? रोटी का चूरा बनाने वाला। कह दे सुभान अल्लाह। पढ़ के आया हूं, मोबाइल देख के नहीं आया। बोले सुभान अल्लाह, बोले ना सुभान अल्लाह यार, बोले। लुगत की किताब को पढ़ा है, मोबाइल नहीं देखा। बोले ना सुभान अल्लाह। हाशिम का मतलब है चूरा करने वाला। क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? एक मर्तबा हिजाज में कहत आ गया, आले अरब रोटी की जर्रे जर्रे को तरस गए, मौत मुंह खोल के इंतजार कर रही थी। जनाब हाशिम आप निकले, बड़ा लंबा सफर करके दूसरे इलाके से सूखी रोटियां इकट्ठी की, उनका चूरा बनाया, ऊंट का गोश्त बनाया, उसका शोरबा लेकर सुरीद तैयार करके मेरे नबी के जद्दात में तकसीम फरमा दिया। इसलिए आपका नाम हाशिम पड़ गया, रोटियों का चूरा करने वाला। नारा तकबीर। ए कौम को बिठाने वास्ते नारा मरवाया, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हाँ माशाल्लाह, अगर अंदर जगह तंग है तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं। वैसे मोहम्मद की ये महफिल है, वो आए जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे आए। हुजूर के महफिल अक़दस में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, कोई स्याह, कोई सफ़ेद, कोई शाह, कोई गधा, जो भी आता है मेरा नबी उसको नवाजता जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्दा, ये नबी का शजरा नसब है। अच्छा, तुहाडियां जंजा ते भंड तुहाडा शजरा पढ़न ते एडे खुश हुंदे हो, मैं ते नौकर नबी दा शजरा पढ़दा पिया वा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुहाडे सुनन ते भी सुभान अल्लाह, तुहाडे सुनन ते भी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अच्छा किबला मुफ्ती साहब जो उठते ना, मैनू आउंदा झाका, और मैं इस तो अगला लफ्ज बोलता नहीं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। मैं ये बेअदबी समझना, किबला तुसी तशरीफ रखो, हुजूर मेहरबानी, मैं खादिम जनाब दा नौकर ते। अच्छा जी, ये शजरा नसब है मेरे नबी का। किसका है? प्यार करते हैं ना नबी से, करते हैं ना, तो ये शजरा नसब है मेरे नबी का। फिर सुन ले, ये चंद 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 जद्दात का जिक्र किया मैंने। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा। हजरत हाशिम ये भी नूरे मुस्तफ़ा के अमीन बन के जलवागर हुए थे। बोलते जाए सुभान अल्लाह, बोलते जाए, बोलते जाए सुभान अल्लाह, बोलते जाए। मेरे आने से पहले यहाँ नकीब महफिल थे, ऐलान कर रहे थे हजरत अब अलामा नवीस साहब आ गए, हजरत अब मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा सुल्तानी साहब आ गए, अब सैयद अनवर शाह साहब आ गए। ये जितने नबी आए, जितने जद्दात आए मेरे नबी के, ऐलान कर रहे थे हम आए हैं, कोई आने वाला आ रहा है। तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। सुनियो, जुलूस मुस्तफ़ा की तैयारी कर लो। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जुलूस मिलाद नबी की तैयारी कर लो। तैयारी है?
तैयारी है? नहीं सारे इंशाल्लाह, सारे नहीं बोल रहे। तैयारी है? हाथ उठा के बोलो जरा, तैयारी है? अच्छा फिर ये सुन लें, मेरे करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस देखें, मेरे नबी का मकाम मर्तबा देखें। ये शजरा नसब और अज़मत मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा के अमीन है जनाब हाशिम। फिर हजरत हाशिम से ये नूर मुंतकिल हुआ, पीछे चले अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से जनाब अब्दुल्ला, और जनाब अब्दुल्ला से सैयदा आमिना पाक। बोले बोले सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी की अम्मी जान, आपकी माँ को अच्छे लफ्ज़ों में याद करो तो दिल खुश होगा या नहीं? बोले। तो मेरे नबी की अम्मी जान, उनके नाम पे सुभान अल्लाह तो बनता है ना एक मरतबा। 6 साल की उम्र है मेरे नबी करीम की। कितनी? बोले। मकामे अबवा, मकामे मेरे नबी के सर की जानब, अम्मा आमिना के सर की जानब मेरे नबी जलवागर है। 3 जुमले सैयदा आमिना ने बोले और ये मेरी तकरीर के तीनों आखिरी जुमले हैं। फरमाया बेटा सुन, ये आखिरी है नूर मुस्तफ़ा की अमीन, इनसे फिर नूर मुस्तफ़ा का ज़ुहूर हुआ। मेरे नबी की आमद आमद हो गई, मेरे नबी की आमद आमद हो गई, मेरे नबी की आमद आमद हो गई। अभी लंगर तकसीम तो नहीं करने लगे भाई? 2 मिनट सिर्फ मुझे दे दें, 2 मिनट। सुन्नियां दी प्रॉब्लम है लंगर वेख के हर गल जाया कर देंगे। ये सुन्नी जिथे भी होने उन्होंने प्रॉब्लम है, उन्होंने कमजोरी है, लिहाजा किसी भी ऐसी गल ते लंगर सुगाया ना करो। थोड़ी बड़ी मेहरबानी, आप रख दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर सिर्फ 2 मिनट टाइम दे दें, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आपकी मोहब्बत को दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। इतना मजमा रोजाना जिक्र मुस्तफ़ा सुनना, ये मुफ्ती साहब की मेहनत है, आपका शौक है, आपकी मोहब्बत है। सैयदा आमिना ने 3 जुमले बोले। कितने जुमले? सारे बोले। आखिरी 3 जुमले हैं। ये 3 जुमले मेरे आपके और लंगर के दरमियान हायल है। कितने जुमले? 3 जुमले। फरमाया बेटा कुल्लु हय्य मय्यतुन, हर जिंदा मर जाएगा, हर जिंदा। नाम ही बोलो केड़ा बचना जी। हर जिंदा, जो नहीं मरना चाहता वो ना बोले, जो मरना चाहता है क्या समझता है मरना है बोले हर जिंदा, हर जिंदा। कुल्लु हय्य मय्यत, हर जिंदा मर जाएगा। कुल्लु जदीदिन बाल, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, मतलब हर नौजवान बूढ़ा हो जाएगा, हर नौजवान, हर नौजवान। मियाँ दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। जदों गोडे रह जान नमाजा फिर जो पढ़निया ने की स्वाद फिर उन्हें नमाजा दा। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। हजरत बैलोल दला, एक मादर से एक बात मैंने ऐड कर दी। अपने महल के अंदर सोए थे हजरत बैलोल दला थे। बादशाह वक्त इब्राहिम बिन अदम बल्खी अपने महल के अंदर आराम करते हैं। बैलोल दला छत पे दौड़ते हैं। बादशाह ने कहा पकड़ो इसको, कौन है? सामने लाया गया। बाबा, हाँ जी, क्यों आए हो? फरमाया ऊंटनी तलाश कर रहा हूँ। क्या तलाश कर रहा हूँ? बाबा पागल है, सठिया गया है, ऊंटनी महल्लों की छतों से नहीं मिलती। बाबे ने कहा तेरे ज़मीर को जगाने आया हूँ, रेशम के बिस्तरों पे लेटकर अल्लाह भी नहीं मिलता। ज़ौक़ से बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना यार, कह दो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तेरे ज़मीर के दरवाजे पे दस्तक देने आया हूँ, रेशम के बिस्तरों पे लेटकर अल्लाह भी नहीं मिलता। बादशाह वो सट लगी तो पार कर गई। इब्राहिम बिन अदम बल्खी कहते हैं मैं वक्त चला गया, बाबा ले गया बाबे को। दोपहर का वक्त मैंने खाना खाया कैलूला करने के लिए, मैंने कनीज को हुक्म दिया मेरी सेज सजा दो। चली गई बागीचे में, मेरी सेज का एहतमाम कनीज ने वो सारा इंतजाम कर लिया और थकी हुई थी उस पर लेट गई, उस पर लेट गई। सारी जिंदगी बादशाह का बिस्तर बिछाया है, आज लेट कर देखो मजा कितना आता है।
गहरी नींद सो गई। बादशाह आया, उसने दरबान को हुक्म दिया, मार मार के उसकी हड्डियों से गोश्त अलहदा कर दिया, मार मार के हलकान कर दिया। कनीज उठी, उठ के रोई, फिर मुस्कुराने लग गई। बादशाह ने पूछा, इब्राहिम बिन अदम बल्खी ने, पहले रोई क्यों फिर मुस्कुराई? ये भी बेअदबी की है तूने। उसने कहा, रोई तो इसलिए हूं कि नस्ल दर नस्ल तेरी खिदमत की है, एक लम्हे के लिए भी तूने मेरी खिदमत का एहसास न किया। और मुस्कुराई इसलिए हूं, अगर इस बिस्तर पे आधा घंटा लेटने की इतनी सजा है तो क़यामत के दिन तेरा हाल क्या होगा? क्या होगा तेरा हाल क़यामत के मैदान में? क्या होगा तेरा हाल? आज शादियां होती है, घरों में नर्मो नाजुक बिस्तर, इतना इंतजाम, सारे मामलात। कभी उठकर रब को भी याद किया? दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। हजरत सैयदा आमिना पाक ने ये दूसरा जुमला बोला, कुल्लु जदीद बालिन, हर नौजवान बूढ़ा हो जाएगा। और तीसरा जुमला बोला, कुल्लु कबीरी यफना, हर बूढ़ा फना हो जाएगा, हर बूढ़ा फना हो जाएगा। अम्मा आमिना ने फरमाया, आना मैं तो तुम बजिक्री बाकिन, मैं तो जा रही हूँ लेकिन क़यामत तक लोग मुझे सलाम अकीदत पेश करते रहेंगे। सरकार की ना अम्मी जान के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह। सैयदा पाक ने फरमाया, क्यों अम्मा क्यों, किस वजह से? जामिया मस्जिद सिद्दीकिया में मुफ्ती साहब की मैयत में बैठकर अम्मा आमिना का जिक्र खैर क्यों किया, किस वजह से? आपने फरमाया, ववलत तो खैरम ववलत तो तोहरा, मैं शहजादा ही ऐसा देकर जा रही हूँ। नहीं, एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दे, बस एक। आज की नशिस्त की आखिरी सुभान अल्लाह समझ के कह दे जरा, सुभान अल्लाह। मैं शहजादा ही ऐसा देकर जा रही हूँ, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ववलत तो खैरम ववलत तो तोहरा, मैं बेटा ही ऐसा देकर जा रही हूँ। ये है अज़मते ख़ानदाने मुस्तफ़ा, मेरे नबी को हमा जहद फजीलत रब ने अता फरमाई। ख़ानदान भी अफजल, अज़वाज भी अफजल, बनात भी अफजल, असहाब भी अफजल, ज़माना भी अफजल, कुरान भी अफजल और उम्मत भी सबसे अफजल। अज़मत ख़ानदान मुस्तफ़ा के उन्वान से जितना वक्त था उसमें रहते हुए मैंने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, मैंने अपनी वसात के मुताबिक चंद जुमले अहबाब की समातों की नज़र कर दिए। अल्लाह पाक मेरी हाज़िरी कबूल फरमा ले, आपकी हाज़िरी कबूल फरमा ले और क़िबला मुफ्ती साहब के जुमला उमूर में अल्लाह खैर व बरकत फरमाए।